बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, इसराइलियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक उनका मसीहा दज्जाल इस दुनिया में नहीं आएगा। हैकल सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी। हैकल सुलेमानी की असरनो तामीर के लिए मॉडल भी तैयार है और इंसानी और माली वसाइल भी मुयस्सर हैं। ताहम इसकी तामीर में दो मुश्किलात मौजूद थी जिसकी वजह से ये अब तक मुमकिन ना हो सका। पहली ये कि हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सेहूनियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रिवायात के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बच्चिया दरकार है जिसका एक बाल भी किसी और रंग हत्ता के भूरा भी ना हो। दूसरी दिक्कत हैकल सुलेमानी की तामीर का मुकाम है। सेहूनियों के मुताबिक हैकल सुलेमानी को जिस मुकाम पर तामीर किया जाना है वो ऐन वही मुकाम है जहाँ पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। यानी हैकल सुलेमानी की तामीर का साफ और सीधा मतलब मस्जिद अक्सा की शहादत है। अगर मस्जिद अक्सा महज मुसलमानों का मुकद्दस मुकाम होता तो हैकल सुलेमानी की तामीर होती या ना होती, मगर सेहूनी उसे अब तक शहीद कर चुके होते। ताहम ये मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी मुकद्दस तरीन मुकाम है। यही वजह है कि सेहूनियों को उसकी शहादत के लिए बाकायदा माहौल बनाना पड़ रहा है। यहूदियों का एतकाद है कि मैयत को छूने वाला बल्कि कब्रिस्तान में भी दाखिल होने वाला हर यहूदी नजिस है और ये निजासत नस्ल बाद नस्ल चलती रहती है। इस तरह सारे यहूदी नजिस हैं। सिर्फ लाल गाय की राख ही उनको पाक कर सकती है। इस नजासत की वजह से मजहबी यहूदी मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में जाने को गुनाह समझते हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा मुकद्दस यहूदी माबद की जगह पर कायम है। निजासत दूर होने के बाद यहूदी मस्जिद अक्सा के अंदर जा सकते हैं और उसे तोड़कर अपने माबद की तामीर शुरू कर सकते हैं। इसराइल का सबसे बड़ा मजहबी रहनुमा हाखाम आजम आज भी यहूदियों के मस्जिद जाने को हराम करार देता है, क्योंकि इस मुकद्दस जगह नजिस यहूदी नहीं जा सकते। ये मुमानियत 1921 में उस वक्त के हाखाम आजम के फतवे से जारी है, लेकिन ये मुमानियत लाल गाय की राख डालने के बाद उन यहूदियों के लिए खत्म हो जाएगी जिन पर राख डाली जाएगी। ज़िबाह करने की शर्त में ये दाखिल है कि यहूदी हाखाम या रब्बी जो उसे ज़िबाह करे वो बैतुल मक़दस के किसी घर या अस्पताल में पैदा हुआ हो और उसने किसी मैयत को ना छुआ हो। एक लाल गाय की राख को पानी में घोलकर इतना महलूल बनाया जा सकता है जो करोड़ों यहूदियों की तत्हीर के लिए काफी होगा। गुज़िश्ता बरस हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए कायम करदा खसूसी इदारे द टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुकम्मल तौर पर सुर्ख बच्चिया की पैदाइश हो गई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया और कायनात अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। इस हैकल की तीसरी तामीर के लिए अकीदतमंद यहूदी बाइबल की कुतुबुल आदात बुक ऑफ नंबर्स की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें बनी इसराइल को हुक्म दिया गया है कि एक ऐसी सुर्ख बच्चिया की कुर्बानी पेश की जाए जो बेऐब हो, इसमें कोई दाग ना हो और जिसे कभी हल में ना जोता गया हो। सिर्फ ऐसी ही कुर्बानी के बाद हैकल की तीसरी तामीर हो सकेगी। इस इदारे का कहना है अब यरूशलेम में तीसरे माबद की तामीर होगी, जिसके सामने इस बच्चिया की कुर्बानी पेश की जाएगी। फिर मसीह दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। इन सुर्ख बच्चियाओं को मकबूजा बैतुल मक़दस लाने में अहम किरदार
यत्शाक मामू ने अदा किया है, जिसका ताल्लुक यौवन यरूशलेम नामी यहूदी ग्रुप से है, और ये ग्रुप कदीम शहर में हैकल की असर-ए-नो तामीर के लिए पुरअज़्म है। यत्शाक मामू के मुताबिक सुर्ख बछिया की अमेरिका से बरामद पर सख्त ममानियत के सख्त कवानीन को नर्म करने के लिए बछड़ों की बतौर पालतू जानवर दर्जा बंदी करनी पड़ी। अमेरिकी टीवी चैनल से बात करते हुए यत्शाक मामू का कहना था कि ये देखा जाता है कि ये मुकद्दस गाय खालिस लाल रंग की होनी चाहिए, इसमें किसी और रंग का एक बाल भी नहीं होना चाहिए, इसको किसी काम के लिए इस्तेमाल न किया गया हो। इस गाय को तीसरे साल में दाखिल होने पर ही ज़िबा किया जा सकता है। अब जो गाय लाई गई हैं, उन गायों में एक भी बाल सफेद या काला नहीं। अगर तमाम बाल सुर्ख ना हुए तो ये कुर्बानी के लिए अहल नहीं होंगी। इसको ज़िबा करके इसके गोश्त को जलाया जाएगा और इसकी राख को पानी में घोलकर उसे यहूदियों पर छिड़का जाएगा, जिससे वो पाक हो जाएंगे। फिर वो मस्जिद अक्सा में जा सकेंगे और उसे तोड़कर वहाँ तीसरा यहूदी माबद बनाएंगे। सुर्ख बछिया ढूंढने में बरसों लग गए। इस मकसद के लिए यत्शाक मामू ने हजारों मील दूर अमरीकी रियासत टेक्सास में मसीही गवालों से राबिता किया, जहां तवील तलाश के बाद उन्हें अपनी मतलूबा गायें मिल गयीं, जिन्हें टेक्सास रेड एंगस कहा जाता है। अब उन गायों को मकबूजा बैतुल मक़दस पहुंचा दिया गया है, जहां एक वसीओ अरीज सफेद रंग की कुर्बान गाह पर ले जाकर उनकी कुर्बानी पेश की जाएगी। ये कुर्बान गाह जैतून के पहाड़ के सामने है, जहां जल्द ही उन गायों को जलाया जाएगा। मामू ने कहा कि जिस जगह दूसरा हैकल था, उस जगह को देखते हुए ये कुर्बानी पेश करना जरूरी है। यहूदी अल्लाह करीम की नापसंदीदा कौम है। रब्बे रहीम इस सरकश कौम को निस्तो नबूद फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।